दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर 5 फरवरी को है। उसके लिए आपको जीवन परिचय बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको 2 जीवन परिचय बताऊँगा। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है आपके ये। और इसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपके रहने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बेस्ट साबित होंगे। ऐसे सारे प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले आपको तुलसीदास का जीवन परिचय में बता रहा हूँ। यहाँ याद करेंगे आप अच्छे से इसको। जन्म लिखेंगे 1532 में, बांदा जिला उत्तर प्रदेश, राजापुर नामक गांव। और मृत्यु आप इसमें लिखेंगे 1623 ईस्वी में, काशी में इनकी मृत्यु हुई थी। और प्रमुख रचनाएं जब पूछते हैं आपके लिए, 2 रचनाएं पूछते हैं वो, तो 2 रचना के जगह हमने कम से कम 3 रचना आपको बता दी है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली आदि इनकी रचनाएं हैं। भाव पक्ष में आप लोगों को बताना है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास के काव्य में भक्ति की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? भक्ति की। ठीक है। और वे मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। वे राम के चरणों के दास हैं। उनके काव्य में सभी रसों का समावेश है किंतु मूल रस शांत है। ये आपको याद रखना है। कला पक्ष में आपको बताना रहेगा कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अवधी तथा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य की रचना की है। दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। तुलसीदास के काव्य में मुख्य रूप से अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। सुंदरता अलंकार की देखने को वहाँ पर मिलती है। इसके बाद में यहाँ आता है सूरदास। अब हम सूरदास का जीवन परिचय इसमें देख रहे हैं। देखिएगा, इनका जन्म 1478 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। ठीक है। जन्म कहाँ पर हुआ था? सिही नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग रुणकता या रेणुका नामक क्षेत्र में भी मानते हैं जो दिल्ली के पास में है। और मृत्यु 1583 में पारसोली में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे सूरदास की मृत्यु कब हुई थी तो आपको पारसोली बताना है। 2 रचनाओं में याद रखना, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 रचनाएं पूछते हैं। आपको 3 रचनाएं बता रखी है मुख्य। भाव पक्ष में आपको ध्यान रखना है, सूरदास कृष्ण भक्त थे। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। सूरदास जो है वात्सल्य का चरित्र चित्रण करने वाले प्रमुख कवि हैं। इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। देखो, यहाँ वात्सल्य रस का सम्राट लिखा है, मतलब वात्सल्य रस के राजा कवि हैं सूरदास जी। कला पक्ष में आपको बता देना है, सूरदास ने माधुर्यमयी साहित्यिक ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। वात्सल्य रस तथा श्रृंगार रस उनके काव्य में शोभा पाते हैं। इनकी भाषा में सरलता भी है, मधुरता भी है, स्वाभाविकता विद्यमान है। सरलता है, मधुरता है और स्वाभाविकता है। इसके बाद साहित्य में स्थान आप लिखेंगे, सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास अष्टचाप के कवियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रज भाषा को सुललित काव्य भाषा बनाने का श्रेय सूरदास को ही जाता है। और हिंदी साहित्य में सूरदास चमकते सूर्य की भांति है। ये भी आपको लिख देना है। इसके बाद देखिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अनंत कहते हैं। और इसके अलावा देखिए आप सभी, जिसकी कभी मृत्यु ना हो वो अमर है। जो दिखाई ना दे वो अदृश्य है। जिसे जाना ना जा सके वो अजेय है। जो दिया ना जा सके अदेय है। जो पिया ना जा सके अपेय है। और इसके अलावा जो खाया ना जा सके उसे अखाद्य बोला जाता है। जिसे छूना वर्जित हो, अस्पृश्य बोलते हैं उसको। और इसके अलावा जिसे पहले पढ़ा ना हो, अपठित उसे बोला जाता है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट हमने आपके लिए बनाए हैं। देखिएगा यहाँ, जिसे टाला न जा सके, जिसे टाला नहीं जा सके अवश्यंभावी, और जिसके बारे में कुछ पता ना हो अज्ञात होता है वो। ठीक है। और जिसे जीता ना जा सके अजेय होता है। जिसे हराया ना जा सके अपराजेय होता है। ठीक है। और जिसका उल्लंघन ना किया जा सके अनुलंघनीय, याद रखना है आपको। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। और जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे सुलभ बोला जाता है। सुलभ के अलावा जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और जो मीठा बोलता हो उसे मृदुभाषी बोला जाता है। जो किसी का पक्ष ना ले उसे तटस्थ बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इन मुहावरों को भी आप अच्छे से याद करेंगे। देख सकते हो आप सभी, अकल का अंधा मूर्ख व्यक्ति जिसमें समझ ना हो।
अकल का दुश्मन उसको भी मूर्ख बोला जाता है। अकल घास चरने जाना, ये समझ का अभाव होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, ये स्वावलंबी होना होता है इसका अर्थ। आँख का तारा, ये बहुत प्रिय, इसका अर्थ लिखेंगे। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा, ये पिछली बार पूछा गया था। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। और इसके अलावा छाती पर मूंग दलना, पास रहकर कष्ट देना। इसके अलावा दाहिना हाथ होना, बहुत बड़ा सहायक होना। हाथ धोना, ये गवा देना। ठीक, इस प्रकार से इन मुहावरों को आप कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा भी और मुहावरे दे रखे हैं, देख सकते हो आप सभी यहाँ पर। हाथ पाँव मारना, प्रयास करना। पैर पसारना, फैलाना, आराम से लेटना। टोपी उछालना, अपमानित होना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। और आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। और इसके अलावा अंगार उगलना, अत्यंत क्रुद्ध होकर अपशब्द कहना। नेक्स्ट देखो, उल्टी गंगा बहाना, विपरीत चलना। और कूच करना, जाना, संभव स्थान करना, ये आपको याद रखना है। खून पसीना एक करने का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। ठीक है, तो ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ बताए हैं आपको।